दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम राजस्थान के एक ऐसे आदमी की आप बीती सुनेंगे जिसका सामना रेगिस्तान में एक जिन से हुआ था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को हरीश सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ये घटना वास्तव में हुआ था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये घटना 2003 की है, जब मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव एक काम के सिलसिले में गया था। पर उस दिन काम को ख़त्म करने में देर होने के वजह से मुझे पैदल ही अपने घर जाना पड़ा, क्योंकि रात के उस समय कोई घोड़ा गाड़ी भी नहीं था। इसलिए मैं गांव से अकेले ही उस सुनसान रास्ते पर निकल पड़ा। तब रेगिस्तान की सर्द हवा बह रही थी और दूर दूर तक सिर्फ रेत और अंधेरा ही दिख रहा था। पर उस गांव के सरहद को पार करके जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे चारों ओर एक घुटन वाली खामोशी महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने सारी आवाजें अचानक बंद कर दी हो। उस खामोशी में अपने ही कदमों की आवाज उस समय मुझे असामान्य लग रही थी, जैसे वो किसी गहरी घाटी में गूंज रही हो। वहां के हवा में भी एक अजीब सी ठंडक थी। पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे हवा का रुख मेरे खिलाफ होते गया, जैसे वो मुझे किसी अनजाने दिशा में धकेलना चाहती हो। जिसकी अजीब बात ये थी कि उस हवा में एक अजीब सा गंध फैला हुआ था। हालांकि मैं इसके बावजूद भी आगे बढ़ते जा रहा था, पर थोड़ा दूर चलने के बाद मुझे रास्ते में कुछ अजीब सा लगा। मैंने देखा कि मेरे सामने एक लंबी सी आकृति खड़ी है, बिल्कुल मेरे रास्ते के बीचों बीच। उस वक्त अंधेरा काफी घना होने के वजह से पहले तो मुझे ये लगा कि शायद वो कोई पेड़ होगा, पर जैसे ही मैं थोड़ा और करीब पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि वो कोई पेड़ या कोई चीज नहीं है, बल्कि वो आकृति धीरे धीरे मेरे करीब जाने के साथ साथ और भी लंबी होती जा रही थी। हालांकि उसका आकार तो थोड़ा बहुत इंसान जैसा लग रहा था, पर उसकी शक्ल न जाने क्यों मैं देख नहीं पा रहा था। उसकी आंखें, नाक, मुंह सब कुछ धुंधला और असामान्य था। एकदम से अपने सामने ये देखकर मैं अचानक इतना डर गया था कि मैं वहीं गिर पड़ा, क्योंकि मेरे सामने जो था वो इंसान नहीं था। इसलिए मैंने तुरंत वहां से वापस लौटने का सोचा, पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मुझे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। यानी कि मैंने जिसको भी देखा था वो अब मेरा पीछे आ रहा था। इसलिए ये एहसास करने के बाद मैं और भी डरने लगा, क्योंकि उस सुनसान रेगिस्तान के बीच मैं फिलहाल अकेला और लाचार था। वहां दूर दूर तक मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। इसलिए मैं डर के मारे पहले से बहुत तेजी से चलने लगा। लेकिन जितना तेज मैं चलता, वो कदमों की आवाज भी उतने ही करीब और भारी होती जा रही थी। उस समय ऐसा लगा जैसे मैं किसी गहरी मुसीबत में फंस गया हूँ। मैं तब पसीने से पूरा भीगा हुआ था और मेरी दिल की धड़कन वो धीमी होने का नाम नहीं ले रही थी। इसी बीच मेरे साथ एक और अजीब चीज हुआ, जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल जब मैं गांव की तरफ तेजी से वापस लौट रहा था, तभी अचानक मैंने पीछे से किसी का आवाज सुना, जो कि मेरा नाम पुकार रहा था। कभी हल्की आवाज में तो कभी भारी और डरावनी, जो कि मुझे रुककर पीछे मुड़ने को कह रही थी। पर इसको सुनकर मैंने वहां से सीधे भागना शुरू कर दिया। पर पहले की तरह ही मैं जितना तेज आगे बढ़ रहा था, वो कदमों की आवाज भी उतने ही करीब और भारी होती जा रही थी। कुछ पलों के लिए तो मुझे ऐसा भी लगा था कि मैं गांव तक वापस नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि कभी कभी मुझे किसी का ठंडा स्पर्श
भागते हुए भी अपने कंधे पर महसूस हो रहा था। यानी कि मैं ये समझ गया था कि अगर मैं रुका तो शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तब तक भागता रहा जब तक कि मुझे गांव का किनारा नहीं दिखा। हालांकि जब मैं गांव के किनारे पहुंचा तो वहां भी किसी आदमी का कोई पता नहीं था। पर उस गांव में पैर रखते ही उन कदमों का आवाज आना अचानक बंद हो गया, जो मेरा पीछा कर रहा था। इसलिए मैंने एक बार के लिए हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखने का सोचा, ये पक्का करने के लिए कि वो अब मेरे पीछे तो नहीं है। पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आकृति गायब हो चुकी थी। वहां बस अंधेरा और सन्नाटा था। लेकिन उस रात का डर आज भी मेरे जहन में गूंजता है, क्योंकि इन सब के बाद वो रात मैंने उसी के घर पे बिताया जिसके काम पर मैं आया था। पर अगली ही सुबह जब मैं उठा तब मेरा बदन बुखार से तप रहा था। हालांकि कैसे ये मुझे नहीं पता, पर पिछले रात की घटनाओं को इसका वजह मानकर मैंने उन सब के बारे में उसको बताया जिसके घर में मैं फिलहाल रुका हुआ था, जो कि मेरी इन बहकी बातों को सुनकर मुझे एक बाबा के पास ले गया, जहां अपनी सारी बात बताने के बाद मुझे पता चला कि पिछले रात मैंने जिसे देखा था वो असल में रेगिस्तान का एक जिन था, जो लोगों के बीच नहीं रहते। इसलिए जब कोई उनके इलाके में जाता है ये उन्हें अच्छा नहीं लगता। हालांकि इनके अलावा भी ऐसी कई बातें थी जो कि उस बाबा ने मुझे बताया था, पर वो मुझे उतने अच्छे से याद नहीं है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि हरीश के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।